नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को अधिगम स्थानांतरण के संबंध में सीटेट की परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस मेरे वीडियो को देख करके अपने आने वाली परीक्षा में जो है कि इसका लाभ उठा सकेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अधिगम बहुत बड़ा लेसन है। अधिगम क्या है, इसको मैंने बताया है पिछले वीडियो में। सीखना एक प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से ही शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। साथियों, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से ही शुरू हो जाती है और वो जीवन भर तक चलती रहती है। और उसमें क्या क्या सीखता है, कैसे कैसे डेवलप करता है, किन किन अवस्थाओं में किस प्रकार का उसे ज्ञान प्राप्त होता है, कहाँ पे कठिनाइयाँ आती हैं, कहाँ पे तूफान आता है। तो साथियों, सारी जानकारी मैं पीछे के वीडियो में दे चुका हूँ। आज मैं इस अधिगम का स्थानांतरण को लेकर के जो आया हूँ उसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो भी साथी मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन भाइयों से, उन बहनों से आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट भी लिखेंगे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इससे जो है कि साथियों, मुझे आपसे जो है कि बल मिलता है और शिक्षण प्रक्रिया में और बेहतर शिक्षण करने के लिए सहयोग मिलता है। तो साथियों, आज मैं आपको इस प्रकार से अधिगम स्थानांतरण के संबंध में बताऊंगा कि आप जो है कि इस मेरे वीडियो को देख करके हैरान हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखिए, जिससे कि अधिगम स्थानांतरण से संबंधित आपको सारी जानकारी इस वीडियो में सुलभ हो सके। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे आपके टॉपिक पे चलता हूँ। अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वह प्रक्रिया है जो एक बालक के लिए जन्म से शुरू होती है और लाइफ टाइम चलती रहती है। इस सीखने की प्रक्रिया में, सीखने के दौरान, साथियों, सीखने की प्रक्रिया में सीखने के दौरान जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान का प्रभाव जब दूसरी परिस्थिति में पड़ता है, एक का प्रभाव जब दूसरे में पड़ता है, तो साथियों उसी को कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। नहीं समझ में आया? फिर से जान लीजिए। किसी एक कार्य को किसी बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा किया गया और उस कार्य का प्रभाव जब दूसरे कार्य के ऊपर पड़ता है, उसमें सहयोग मिलता है, तो इस प्रकार का ज्ञान अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। अर्थात पहली परिस्थिति का ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में कन्वर्ट होता है, एक कार्य को बालक ने किया और दूसरे बालक एक कार्य को किसी परिस्थिति में बालक ने कार्य किया और दूसरी कार्य को जब वही बालक कर रहा है दूसरी परिस्थिति में, तो दूसरी परिस्थिति में जो किया गया कार्य का प्रभाव पहले वाली परिस्थिति से जब पड़ने लगता है, तो इसी को साथियों कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। सबको समझ में आ गया? अब मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया। तो साथियों, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कोई बालक है अथवा व्यक्ति है, दुपहिया वाहन, साइकिल को ही ले लीजिए। साइकिल चलाना जानता है
तो उसे मोटरसाइकिल टू व्हीलर चलाने में जो है जो ज्ञान होगा वह पहली परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जो है कुछ न कुछ सहयोग करेगा। तो यही जो ज्ञान है अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अब सीधे सीधे कुछ प्रश्न है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं, प्रकार पर ही चलिए मैं चर्चा कर देता हूं। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है साथियों। मैंने क्वेश्चन भी बना दिया है, इसलिए मैं चाह रहा था कि बाद में जो है कि बताऊं। तो बताने से पहले कुछ परिभाषा जो है कि मैंने आपके समक्ष रख दिया है। अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। किसी शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक ने अधिगम स्थानांतरण के संबंध में बताया है कि अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। यह परिभाषा अधिगम स्थानांतरण की किसके द्वारा दी गई है भाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। तो साथियों ये परिभाषा जो है काल्सनिक के द्वारा दी गई है। काल्सनिक महोदय ने कहा है कि अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत, अभियोग्यता का जब दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान, अनुभव, विचार, आदत या कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह अधिगम अंतरण कहलाता है। एक शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान, अनुभव, विचार, आदत या कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह अधिगम अंतरण कहलाता है। यह परिभाषा साथियों किसकी है? यह परिभाषा साथियों ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। क्रो की है। क्रो महोदय ने बताया है कि जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान, अनुभव, विचार, आदत, कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह अधिगम अंतरण कहलाता है। ये क्रो की परिभाषा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। अधिगम स्थानांतरण मैं पहले ही बता दिया हूं साथियों के 3 प्रकार के होते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार के हैं, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। तो साथियों आज मैं 3 प्रश्नों को आपके सामने रखा। अधिगम स्थानांतरण क्या है, अधिगम स्थानांतरण की 2 परिभाषाओं को मैंने रखा, एक काल्सनिक की परिभाषा और एक जो है क्रो की। और तीसरे प्रश्न को अधिगम के स्थानांतरण का जो प्रकार है, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक प्रकार और शून्य स्थानांतरण, ये 3 प्रकार के जो अधिगम स्थानांतरण होते हैं इस पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि आपसे अधिगम स्थानांतरण का जो प्रकार है इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साथियों सकारात्मक स्थानांतरण अधिगम स्थानांतरण में जो पहला प्रकार है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, इसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण वह होता है जिसमें किसी बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा एक परिस्थिति में सीखे गए कार्य का प्रभाव जब दूसरी परिस्थिति में सीखे गए कार्य के ऊपर पड़ता है। एक परिस्थिति में सीखे गए कार्य का प्रभाव जब दूसरी परिस्थिति में सीखे गए कार्य के दौरान पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है,
तो इस प्रकार का जो अधिगम स्थानांतरण होता है वह सकारात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। साथियों, पॉजिटिव माने एक कार्य हमने किया और उसका प्रभाव दूसरे कार्य पर भी पड़ने लगा, तो इस प्रकार का जो स्थानांतरण होता है वह सकारात्मक स्थानांतरण होता है। उदाहरण के लिए कोई बालक अथवा व्यक्ति संगीत में लेकर चल रहे इसको। कोई बालक अथवा व्यक्ति यदि हारमोनियम बजाना जानता है, कोई बालक अथवा व्यक्ति यदि हारमोनियम बजाना जानता है, हारमोनिया बजाओ जेके आवत है, वो खूब आराम से जौन है कैसियो बजा सकेला, बिंजू बजा सकेला, कोई दिक्कत? क्योंकि एक परिस्थिति का ज्ञान का प्रभाव जो है दूसरी परिस्थिति में पड़ रहा है। जो व्यक्ति हारमोनिया बजाना सीख जाता है, हारमोनिया बजाना जान रहा है, वह बालक अथवा व्यक्ति कैसियो भी बजा सकता है, वह बिंजू भी बजा सकता है। इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण जो है सकारात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। दूसरा, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण वह स्थानांतरण होता है जब किसी बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा एक परिस्थिति में सीखे गए कार्य का प्रभाव, जब किसी बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा एक परिस्थिति में सीखे गए कार्य का प्रभाव जब दूसरी परिस्थिति में सीखे गए कार्य के ऊपर कोई असर नहीं डालता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो इस प्रकार का सीखा हुआ ज्ञान नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। जैसे कोई बालक अथवा व्यक्ति है, जब किसी बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा मान लीजिए वह लिखने का कार्य बाएं हाथ से कर रहा है, लिखने का कार्य वो बाएं हाथ से कर रहा है, जैसा कि मैं इस समय कर रहा हूँ। मेरा हाथ एक ठो डैमेज है, मैं बाएं हाथ से लिखने का कार्य कर रहा हूँ। साथियों, आपको पता चल गया होगा इस उदाहरण से कि जो व्यक्ति बाएं हाथ से लिखता है, अगर उससे जो है दाहिने हाथ से लिखने के लिए कह दिया जाए तो उसका जो प्रभाव है नकारात्मक पड़ेगा, क्योंकि पहले जैसी राइटिंग उसकी जो है दूसरे हाथ से हो ही नहीं सकती। जैसा कि अभी मेरे 105 वीडियो बन चुके हैं, आपने जो मेरा दाहिने हाथ से लिखा हुआ मैटर देखा होगा और आज मैं बाएं हाथ से आप लोगों को लिख करके व्यवस्था में पढ़ा रहा हूं, तो आप देख सकते होंगे कि उसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है। तो ये नकारात्मक प्रभाव है। किसी व्यक्ति के द्वारा एक परिस्थिति में जो सीखा हुआ ज्ञान है दूसरे परिस्थिति में उस ज्ञान से कोई जो है टैली नहीं होता है, तो वह नकारात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। तीसरा शून्य स्थानांतरण, न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक। आप समझ गए होंगे साथियों कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, एक परिस्थिति में किया हुआ कार्य किसी बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा जब दूसरी परिस्थिति में सीखा जाता है या वह कार्य किया जाता है, तो उसका प्रभाव जब न तो पॉजिटिव आता है और न ही निगेटिव आता है, न तो उसका प्रभाव सकारात्मक होता है और न ही उसका प्रभाव नकारात्मक होता है, तो इस प्रकार का स्थानांतरण जो है शून्य प्रकार का होता है। जैसे हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हमें जो है सामाजिक विज्ञान, भूगोल के विषय में जानकारी करनी है,
तो एकदम शून्य हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो जो है कि साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को पढ़ा है, और हम जब भूगोल इतिहास को पढ़ेंगे तो इसका प्रभाव हमें शून्य हो जाएगा। इसको हमें फिर से नई ढंग से शुरुआत करना होगा। तो इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण शून्य स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। तो साथियों, आपने अधिगम स्थानांतरण के प्रकार में सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण के विषय में पढ़ा, जिसमें बताया गया कि सकारात्मक स्थानांतरण वह स्थानांतरण होता है जिसमें एक परिस्थिति से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई बालक अथवा व्यक्ति साइकिल चला रहा हो तो वह मोटरसाइकिल चलाने में उसको सहयोग मिल सकता है। दूसरे में नकारात्मक स्थानांतरण में एक परिस्थिति का प्रभाव दूसरे कार्य में, दूसरी परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान पर जब नहीं पड़ता है तो वह नकारात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे कोई व्यक्ति दाहिने हाथ से लिख रहा है और उसी लहजे में कहा जाए कि आप बाएं हाथ से लिखो, तो वह उस तरीका का जो है कार्य व्यवहार नहीं कर सकता है। तीसरे में जो है शून्य स्थानांतरण वह स्थानांतरण होता है साथियों, जिसमें एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में जो सीखे हुए ज्ञान पर जो है न तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और न ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण शून्य स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। तो साथियों, आज आपने पढ़ा अधिगम स्थानांतरण क्या है, और अधिगम स्थानांतरण की दो परिभाषाएं, एक कॉल्सनिक महोदय की है, जिसमें बताया गया है कि अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत, अभियोगिता का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना है। ये कॉल्सनिक महोदय ने बताया है। और क्रो ने बताया है कि जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान, अनुभव, विचार या आदत, कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह अधिगम अंतरण के अंतर्गत आता है। ये क्रो की परिभाषा है। तो साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो में अधिगम स्थानांतरण की चर्चा यहीं तक। अगले वीडियो के साथ जो है कि हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।